हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज ही 29 दिसंबर 2024 और आज हम पढ़ने वाले हैं रिवीजन। जो भी हमने लास्ट वीक में पढ़ा है, मंडे टू सैटरडे जो भी हमने पढ़ा है वो हम आज रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हमारी क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व बैंक और एडीबी ने अमरावती परियोजना के लिए ऋण स्वीकृत किया। अमरावती किस राज्य की राजधानी है? रिसेंटली वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी अप्रूव्ड लोन फॉर अमरावती प्रोजेक्ट। अमरावती इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है आंध्र प्रदेश। तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। पूर्वोत्तर परिषद का 72वां पूर्ण अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 72nd प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हेल्ड? ये तो यह किया गया था अगरतला के अंदर। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है। अगर हम बात करें कि पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो हमेशा केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और वर्तमान में ये अमित शाह जी हैं। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के किस तहत किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी योजना है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर प्रदेश ने किए हैं मणिपुर के साथ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑन विच डेट हैज़ द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह मनाया गया है 21 दिसंबर को, यूएन ने डिसाइड किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 24 भाषाओं में। हम कितनी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 22 भाषाएं वो भाषाएं हैं जो कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और +2 भाषाएं हमारे पास, एक इंग्लिश है और दूसरी हमारे पास है राजस्थानी। तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है। हिंदी का अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो यह मिला है गगन गिल को। ठीक है। और इंग्लिश का जो अंग्रेजी का मिला है वो मिला है ईस्टर्न कीरे को। विकासशील 8 D8 मतलब डेवलपिंग 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी मिस्र काहिरा के अंदर। नेक्स्ट है, एनटीपीसी के द्वारा परमाणु विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? वेयर विल द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट टू बी सेट अप बाय एनटीपीसी? तो यह कहाँ पर की जाने वाली है? यह की जाने वाली है बिहार में। अगर हम बात करें एनटीपीसी के सीएमडी कौन है, तो यह है गुरदीप सिंह। टाटा पावर ने किस बैंक के साथ रूफटॉप सोलर के लोन के लिए साझेदारी की है? तो यह किया है कैनरा बैंक के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में विश्व बास्केटबॉल दिवस किस दिन मनाया गया है? उसी दिन जिस दिन ध्यान दिवस मनाया गया है, तो 21 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक किसने लगाया है? तो यह लगाया है ऋचा घोष ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बने हैं जस्टिस मदन बी लोकुर। तो इनको इसका जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई है? तो इसका नाम है लापता लेडीज। आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है ये। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है? तो यह की गई है नई दिल्ली सरकार के द्वारा। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो यह हुई है जैसलमेर में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया है? तो यह भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, तो इन्होंने ही इसका विमोचन किया है। और इसमें बताया गया है कि वनों का जो विस्तार है लगभग बड़ा ही है। हाल ही में ताशी नामग्याल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ताशी नामग्याल थे कारगिल युद्ध के नायक थे। हाल ही में किस राज्य में 1 जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा? तो यह होने वाला है उत्तराखंड में। यूसीसी लागू होने वाला है, समान नागरिक संहिता जिसको कि हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, विवाह, गोद लेने के और तलाक के, जमीन संपत्ति, उत्तराधिकार के समान कानून लागू यहाँ पर होते हैं, चाहे वो लोग किसी भी धर्म के हों। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा तक सुशासन सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो यह मनाया गया है 19 से 24 दिसंबर 2024 तक। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। किसकी जयंती पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन से स्वदेशी युद्धपोत प्राप्त हुए हैं? तो INS नीलगिरी और INS सूरत दोनों हुए हैं। हाल ही में किसे ट्रंप की AI नीति का सलाहकार बनाया गया है? तो यह बनाया गया है श्री रामकृष्णन को। कहाँ पर जन्मे हैं ये? तमिलनाडु, चेन्नई में इनका जन्म हुआ है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बने हैं न्यायमूर्ति V सुब्रमण्यम जी। पहला ACC महिला अंडर-19 एशिया कप किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। हराया किसको है? बांग्लादेश को। किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया है? तो यह किया है कुवैत ने। श्याम बेनेगल जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस पेशे से संबंधित थे? तो श्याम बेनेगल एक फिल्म निर्माता थे।
किस संस्था के भूतपूर्व प्रमुख रोड्रिगो रेटो को भ्रष्टाचार के लिए जेल की सजा सुनाई गई है? तो यह IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो थे पहले भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह रूस से संबंधित हैं। हाल ही में द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन किसने किया है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो लिखी गई है यह गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने ये जो A.N. ग्रोवर हैं इन्होंने कौन सा जो लैंडमार्क जजमेंट दिया था? तो उन्होंने केशवानंद भारती वाला लैंडमार्क जजमेंट इन्होंने दिया था। हाल ही में कौन सा राज्य गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल हुआ है? तो यह हुआ है मध्य प्रदेश, क्योंकि इसने अपने पर्यटन पर बहुत ज़्यादा कार्य किया है। हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया S जयशंकर को। कौन देता है इसको? जो हमारी साउथ इंडिया की जो एजुकेशन सोसाइटी है, दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी है, उसके द्वारा यह दिया जाता है। हाल ही में 2024 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 49 नंबर पर, 11 स्थान ऊपर चढ़ा है, क्योंकि पहले भारत था 60वें स्थान पर 2023 में। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो यह रखी है खजुराहो मध्य प्रदेश में। तो आप लोग जानते हैं कि केन और बेतवा रिवर को लिंक यहाँ पर किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बने हैं न्यायमूर्ति नरेंद्र जी। मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बने हैं मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं वह बने हैं अजय कुमार भल्ला। अगर हम बात करें 66वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है AM रघु ने। और हराया किसको है? मिथुन मंजुनाथ को हराया है। आइसाकेवलु एके को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इनको चुना गया है टोंगा का प्रधानमंत्री। टोंगा हमने देखा है मैप पर कहाँ है टोंगा। तो यह जो साउथ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर ये इसकी जो स्थिति है टोंगा की, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। हाल ही में भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन बना है? तो इसका नाम है मसाली। ये जो मसाली गांव कहाँ पर है? यह है गुजरात में और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, मतलब पाकिस्तान की सीमा से 40 किलोमीटर दूर है ये। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भोपाल में किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीज़ा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया है? तो यह मलेशिया के द्वारा किया गया है। राजधानी है कुआलालंपुर और इसकी जो मुद्रा है वह है रिंगिट। हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर खुला है? तो यह कहाँ पर खुला है? यह महाराष्ट्र में खुला है। नाम क्या है? अभय प्रभावना और मुंबई पुणे राजमार्ग पर पारवाड़ी क्षेत्र में है ये। हाल ही में किसके द्वारा स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो यह हमारे इसरो के द्वारा किया जाने वाला है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो नासा का मिशन है ये। हाल ही में पहली वाइन उत्पादन इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो यह उत्तराखंड में की गई है। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करने वाला है? तो यह करने वाला है बिहार। हाल ही में किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है? तो यह रूस का जहाज था। नाम क्या था इसका? उर्सा मेजर। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? यह लखनऊ के अंदर किया गया है। हाल ही में कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? तो यह बना है इंदौर हवाई अड्डा, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। हाल ही में भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने जीता है ये। हाल ही में जनरल VK सिंह, सॉरी करेक्शन नहीं की मैंने यहाँ पर, VK सिंह को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो यह बने हैं मिजोरम के गवर्नर। तो सभी राज्यपालों की सूची एक बार देख लेते हैं फिर से। बिहार के आरिफ मोहम्मद खान बने हैं, केरल के विश्वनाथ आर्लेकर बने हैं, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, मिजोरम के जनरल विजय कुमार सिंह, ओडिशा के हरिबाबू कंभमपति बने हैं। हाल ही में किस देश की कंपनी शाइन ने 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी की है? तो आप लोग जानते हैं ये चाइना की कंपनी है। चीन किसी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने वाला है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है भारत के लिए? तो यारलुंग जांगबो नदी पर बनाने वाला है। इसको भारत में कौन से नाम से जाना जाता है? इसको भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से, और इसको यारलुंग जांगबो की जगह सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो यह 26 दिसंबर को मनाया जाता है हर बार।
हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? तो वह बना है पंजाब। राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यपाल यहाँ के गुलाब चंद कटारिया हैं। हाल ही में कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? धन प्रेषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेमिटांस। रेमिटांस का मतलब है अगर यहाँ से भारतीय कोई बाहर कमाने जाता है तो वो अपनी सैलरी जो है अपने परिवार वालों को भेजता है, तो वह भेजता है उसी की मुद्रा में, ठीक है। तो उस मुद्रा को यहाँ पर क्या कन्वर्ट किया जाता है रुपीज़ में, और वो जो पैसे हैं मतलब जो भी डॉलर में या किसी भी बाहर वाली मुद्रा में हमें मिले हैं तो वो हमारी केंद्र सरकार के पास इकट्ठा रहते हैं, तो उनसे क्या ये रेमिटांस होता है, ठीक है। इसको रेमिटांस कहा जाता है। तो इसमें भारत जो है वो सबसे पहले स्थान पर है। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहाँ से शुरू हुई है? तो यह हुई हल्द्वानी। हल्द्वानी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये 28 जनवरी से खेल शुरू होने वाले हैं। हाल ही में मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मनिका जैन को किया गया है मोल्दोवा में। अभी मोल्दोवा की जो फिर से जो प्रधानमंत्री बनी है मैया सैंडू फिर से बनी है। हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है अरुणीश चावला को। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू हुई है? तो यह हुई है ओडिशा के अंदर। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह की जाएगी श्रीलंका के अंदर। हाल ही में 20वां सुनामी स्मृति दिवस कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है पुदुचेरी में, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक किसने लगाया है? तो वह किसने लगाया है? इसका सही आंसर होने वाला था ऋचा घोष। आप लोगों ने सही आंसर किया था। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रिसेंटली द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर हैज बीन रिलीज्ड। हु हैज रिटन दिस बुक? तो किसने लिखी है? ऑप्शंस आपके पास हैं, गौरी ग्रोवर, S. जयशंकर, मानिक कोटवाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसी के साथ जो आज की वीडियो है, आज की जो क्लास है, वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।